बेकिंग सोडा क्या किडनी रोगियों के लिए वाकई में फायदेमंद है? क्या बेकिंग सोडा खाने से मेरी किडनी ठीक हो जाएगी? ऐसे हमें कमेंट्स देखने को मिलते हैं। कई लोगों का ये रहता है अगर बेकिंग सोडा खाना है तो कितनी मात्रा में खाना है? क्या बेकिंग सोडा हमारी किडनी के लिए वरदान है या नहीं है? तो ये सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस जानकारी का पूरा फायदा उठाएगा। अब ये सवाल आता क्यों है कि बेकिंग सोडा हमारे लिए फायदेमंद है? क्या जरूरत पड़ती है हमें बेकिंग सोडा की? तो सबसे पहले हमें ये जानने के लिए किडनी के फंक्शंस को समझना होगा। हमारी किडनी हमारे शरीर में कई काम कर रही होती है। हमारी किडनी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल रही है, एक्सेस मात्रा में जो सॉल्ट है उसको शरीर से बाहर कर रही है, साथ ही साथ आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज कर रही है। इसके साथ साथ आप एक चीज और देखेंगे, आपकी किडनी जो भी मिनरल्स हैं उनको भी मेंटेन कर रही है और वहीं आपकी किडनी आपके ब्लड को एसिडिक होने से भी बचाती है। अगर आपका ब्लड एसिडिक हो जाता है तो किडनी को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जो भी एसिड है वो शरीर के अंदर रुक जाता है तो नुकसान पहुंचेगा ऑटोमेटिकली, हर ऑर्गन को पहुंचेगा, किडनी को भी पहुंचेगा और इसी वजह से क्रिएटिनिन भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि जब आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही, इसकी वजह से आपका ब्लड एसिडिक हो रहा है और एसिडिक ब्लड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ब्लड एसिडिक हो रहा है? तो जब भी आप किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो आपको एक सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट भी करा लेना चाहिए। सीरम बाइकार्बोनेट के टेस्ट में अगर आपके नॉर्मल रेंज आ रही है, आपकी जो वैल्यू आई है 22 से 29 के बीच में आई है, तो ये नॉर्मल रेंज के बीच में है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू टेस्ट में आई है 15, 18, 7, 8 वट एवर इज द अमाउंट, लेकिन 22 से कम है, तो इट मीन्स आपका ब्लड एसिडिक हो रहा है। इट मीन्स आपका ब्लड एसिडिक हो रहा है। अब कई लोगों के मन में ये होगा, हमें कैसे पता चलेगा हमारी किडनी यूरिन में एसिड को निकाल रही है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप यूरिन टेस्ट कराते हैं तो आप देखेंगे आपके यूरिन का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि आपकी किडनी शरीर से एसिड को बाहर निकाल रही है। अब ये एसिड शरीर में थोड़ी मात्रा में होना जरूरी भी है, आपके खाने की प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस में मदद करता है और शरीर में कई फंक्शंस हैं उनमें मदद करता है, शरीर की सफाई के लिए मदद करता है। लेकिन जब ये ज्यादा हो जाता है तो नुकसान पहुंचाता है, तो इसको शरीर के अंदर ही न्यूट्रलाइज करना होता है। यहाँ पर बेकिंग सोडा एज ए बफर काम करता है, ना तो ये एसिडिक है ना ही बेसिक वैल्यू रखता है, तो ये बफर की तरह काम करता है, इसको अंदर ही न्यूट्रलाइज कर देता है। तो बेकिंग सोडा खाने का तरीका बहुत जरूरी होता है। कई लोगों के मन में होता है क्या हम डायरेक्ट बेकिंग सोडा खा सकते हैं? तो डायरेक्ट बेकिंग सोडा खाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। रीजन है, एक तो इसका टेस्ट बहुत गंदा होता है, आपको अजीब अजीब तरीके की डकारें आ सकते हैं, कई लोगों को इवन उल्टियां भी हो जाती हैं, तो इससे हमें बचना है। डॉक्टर की सलाह की मदद से आप दवाइयां इंक्लूड कर सकते हैं जिनके अंदर बेकिंग सोडा शामिल होता है, जैसे नोडोसिल, सबोसिल और सोडामिन। कई अलग अलग नाम से ये दवाइयां आती हैं। कई डॉक्टर्स ऑलरेडी आपको ये दवाइयां दे रहे होते हैं, तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें पहले कुछ भी इंक्लूड करने के। इन केस दवाइयां खत्म हो रही हैं और आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ गई है, मेरा क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली, या फिर आपके यहाँ आसपास दवाई नहीं मिल रही, तो ऐसी सिचुएशन में आप 1 चम्मच या आधी चम्मच बेकिंग सोडा ले सकते हैं और 1 गिलास पानी में आपको इसको मिलाना है और दिन में कम से कम 2 से 3 बार आपको इसका सेवन करना है। खाना खाने के बाद करें या खाना खाने से पहले, ये आपकी चॉइस है। लेकिन यहाँ भी मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि बेकिंग सोडा को शामिल करने से अच्छा है कि आप दवाइयाँ खाएं, वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि बेकिंग सोडा आपकी किडनी को बचाने में मदद तो करता है ताकि आपका क्रिएटिनिन तेजी से ना बढ़े, लेकिन किडनी के फंक्शंस को किसी भी तरीके से बढ़ाता नहीं है। किडनी के फंक्शंस को बढ़ाने के लिए अलग दवाइयां होती हैं, बेकिंग सोडा बेसिकली उसके नुकसान को रोकता है। तो अगर आप अपनी डाइट में बेकिंग सोडा शामिल करना चाह रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लें और एक अच्छी मेडिसिन शामिल करें, और जरूरत है जब भी शामिल करें। अगर ब्लड एसिडिक नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।